हेलो एवरीवन, संग्रामा यस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन सोसाइटी के लेक्चर नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज की जो फर्स्ट थीम है हमारी, वो है यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फीचर्स क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, और इसमें जो है हम मेजर्स क्या क्या लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं भी यहाँ पे जो है ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है क्या चीज़ है, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेफर्स टू को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कल्चर्स। आपके कल्चर हो गए, ये एक यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपके रिलीजन हो गया, ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं। रीजन के बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी, है ना, वेरियस लैंग्वेजेस होगी, ये एग्जिस्ट कर रही है। एथनिसिटी होगी। तो यहाँ पे आपको जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रही है को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी। यहाँ पे किसके अंडर है, विद इन अ नेशन। विद इन अ सिंगल नेशन, वाइल मेंटेनिंग आपकी हारमोनी एंड सॉलिडेरिटी। ठीक है जी। हम सब अलग अलग हैं, हमारी एथनिसिटी अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, पर तब भी हम जो है यहाँ पे साथ रह रहे हैं। तो ये आपकी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे आ जाओ फीचर्स के ऊपर, हम देखेंगे भाई, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई यहाँ पे जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के फीचर्स बताओ, तो आप क्या राइट करोगे। तो जो मैंने जो आपको जो इंडियन सोसाइटी में जो बताए हुए थे ना कुछ एक पॉइंट्स हैं, तो उनको आप जो है नॉर्मल से राइट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला हुआ था प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, तो यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ये भी एक फीचर होगा। ठीक है। बेसिकली रेप्लिका ही है इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी में जो पॉइंट है वो यहाँ पे राइट कर सकते हो। कल्चरल प्लूरलिज्म आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, जो है आपको मल्टीपल कल्चर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मल्टीपल कल्चर्स। अब एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे रिलीजन को ही ले लेते हैं। इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म देखने को मिलेंगे। जैसे हो गए हिंदुइज्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम हो गया। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे वैरायटी ऑफ रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे ना, क्रिश्चियनिटी हो गई। दूसरा यहाँ पे जो आप जो सेकंड पॉइंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आपकी जो है रिलीजन का यहाँ पे पॉइंट यूज़ किया, तो सेकंड सा पॉइंट आपको नेचुरल सी बात है, यहाँ पे आपको जो है आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो आप जो है दूसरा पॉइंट उसको राइट कर सकते हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगी, है ना। तो जिसमें यहाँ पे बोलते हैं भाई हमारी क्या है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। इसमें यहाँ पे आपका ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंश्योर करता है आपकी सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। बेसिकली लोगों में जो अलगाववाद का जो एलिनेशन की जो फीलिंग होती है ना, वो खत्म कर देता है। तो इसमें जो है आपकी जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया, बेसिक राइट्स टू ऑल हो गया, जैसे यहाँ पे आर्टिकल 14 हो गया ना, जो सारों को इक्वल ट्रीट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को ये प्रमोट कर रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है आपको यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप। उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा बेसिक राइट्स टू ऑल। अगर भारत देश का कोई नागरिक है ना, उसको सारों को यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है इक्वल एवरीवन को। एग्जाम्पल में आपका आर्टिकल 14 हो गया। ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है आप पॉलिटिकल यहाँ पे पॉइंट राइट कर सकते हो, है ना। जब पॉलिटिकल राइट करोगे तो आपको जो एक आधा पॉइंट इकोनॉमिक भी आ जाएगा। ठीक है। तो पॉलिटी के ऊपर यहाँ बोल रहे हैं भाई पॉलिटिकल यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में आपका जो है ये जो फेडरलिज्म है ना, ये पार्ट है। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस।
स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। आप चाहकर भी जो है इस देश से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक फीचर ये भी है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे जो है आप राइट कर सकते हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे शेयर्ड नेशनल सिंबल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपका फ्लैग हो गया, ठीक है, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी को जो है यहाँ पे यूनाइट करके रखती है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं राइट करूँ, आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 301, ठीक है। तो ये बोलता है भी, ये अलाउ करता है आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप जो है भारत देश में कहीं पे भी जाके जो है आप ट्रेड कर सकते हो। तो आर्टिकल 301 है, तब लोगों में यहाँ पे सेंस ऑफ यूनिटी देखने को मिलती है। अलाउ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। इंडिया देश में आपको जो है ये फीचर देखने को मिलता है। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आप जो है अगर राइट ही कर रहे हो तो यहाँ पे जीएसटी को यहाँ पे एग्जांपल में यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो है वन कंट्री वन टैक्स यहाँ पे पॉलिसी देखने को मिलेगी, ठीक है। वन टैक्स पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर आपके जो ये जो फेस्टिवल्स हो गए, है ना, तो फेस्टिवल्स भी यहाँ पे आपको जो है सेंस ऑफ यूनिटी यहाँ पे प्रमोट करते हैं। फेस्टिवल्स में आपकी जैसे लाइक दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, ये सेलिब्रेट किया जाता है अमंग ऑल द कम्युनिटीज़। जैसे आप देखोगे अगर जब क्रिश्चियन यहाँ पे क्रिसमस होता है, ठीक है, या ईद होता है या दिवाली होती है, तो आपका जो रीजन कोई और है, ठीक है, जैसे मान लो आप मुस्लिम हो, अगर यहाँ पे दिवाली है तो आपको जो है गवर्नमेंट जो है इंश्योर करेगी यहाँ पे आपको जो है एक हॉलीडे मिलेगी, छुट्टी मिलेगी इस दिन, है ना। तो एक सेंस ऑफ यूनिटी यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलती है। अगर जब ईद होगी तो ईद के टाइम में भी अगर कोई हिंदू होगा तो उसको भी यहाँ पे छुट्टी मिलेगी। तो सेंस ऑफ यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरे जो यहाँ पे जो है जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि आपकी रिपब्लिक डे हो गया, तो इसको तो आपको जो है रिलीजन यहाँ पे जो है डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि हर एक जो है भारतीय नागरिक है, तो वो जो है नेचुरल सी यहाँ पे जो है इन इवेंट्स को यहाँ पे इंजॉय करेगा। इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है यहाँ पे राइट कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आपको और पॉइंट यहाँ पे राइट करना होगा, तो जैसे मैं स्पोर्ट्स एंड सिनेमा ले लेता हूँ, 2 पॉइंट मैंने इकट्ठे लिख लिए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड सिनेमा में आप देखोगे यहाँ पे जैसे आपकी साउथ इंडिया हो गया, तो यहाँ पे साउथ इंडियन जो मूवीज़ है ना, ये यहाँ पे आपको जो है डब्ड होते हुए देखने को मिलेगी यहाँ पे हिंदी में। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहली बात है यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे आपको जो है कॉपरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है साउथ की मूवी, यहाँ पे मलयालम कन्नडा जो भी मूवी टाइप है यहाँ पे लैंग्वेज है, उसको आप जो है यहाँ पे दूसरी की जगह जोग्राफी में देख रहे हो, है ना। उसके बाद फिर अगर स्पोर्ट्स की बात करता हूँ मैं, जैसे पर्सनैलिटी आपकी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होगी कौन? स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में आप ले लो एग्जाम्पल, आप ले लो मीरा भाई चानू, ठीक है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम। तो ये जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है ना इंडिया की, वेट लिफ्टर है। तो ये इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया इंडिया को। अरुणाचल प्रदेश से होनी शायद, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट से है ये। तो यहाँ पे जो है जब इन्होंने इंडिया को नेशनल लेवल पे यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करा, ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे क्या देखने को मिली, हमारे को देखने को मिली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। तो स्पोर्ट्स एंड सिनेमा आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी यूनिटी को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, है ना। जब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे ये सिल्वर यहाँ पे जीत के लाई हुई थी। अब और यहाँ पे आप क्या पॉइंट राइट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है, ये मेरे दिमाग में आया तो इसको भी लिख लो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में जो है 4 धाम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आपको जो है ईस्ट में पूरी देखने को मिलेगा, वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी द्वारका, और साउथ में आपको देखने को मिलेगा रामेश्वर, नॉर्थ में यहाँ पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है ना। तो ये हमारे जो है यहाँ पे 4 धाम हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे भी यहाँ पे जो है
ये यहाँ पे साउथ की आपकी ज्योग्राफी अलग है, नॉर्थ की अलग है, ठीक है, ईस्ट की अलग है और वेस्ट की अलग है। बट ये जो रिलीजन क्या कर रहा है यहाँ पे लोगों को बाउंड कर रहा है, तो यहाँ पे सेंस ऑफ यूनिटी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट, इसको राइट कर सकते हो। और अगर पॉइंट राइट करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ आप राइट करो क्या, आप जो है हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी के ऊपर यहाँ पे बात कर लो। हम जो है यहाँ पे जो है एक कारण था जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है इतने सारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस रिलीजन देखने को मिल रहे हैं ना। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे जो शॉक्स थे ना, पास्ट के शॉक्स को, उनको हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। इंडियन सोसाइटी या इंडियन सिविलाइजेशन अब्जॉर्ब्ड कोर इन्फ्लुएंस ऑफ आपके आर्यंस हो गए, उसके बाद फिर यहाँ पे आपके जो है मुगल्स हो गए या फिर ब्रिटिशर्स हो गए। तो इनके कल्चर को यहाँ पे हमने जो है, या फिर इनके जो है यहाँ पे जब ये माइग्रेट करके यहाँ पे आए तो इनका जो इन्फ्लुएंस है उसको हमने अब्जॉर्व किया हुआ है, ठीक है। तो आज की डेट में भी हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक कारण ये है जिसके कारण हम जो है यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे को देखने को मिलती है। एक आधा लिखना होगा तो और लिख लो, है ना। अब यहाँ पे आर्टिस्टिक फ्यूजन ही लिख लो। अब आर्टिस्टिक फ्यूजन में यहाँ पे आप एग्जाम्पल में क्या लिए राइट करोगे, तो आप जो है यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, तो हमारे को जो है ब्लेंड देखने को मिलता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का या स्टाइल का, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे को क्या देखने को मिलता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण हमारे को जो है यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी में भी यहाँ पे जो है यूनिटी देखने को मिलती है। अब चैलेंजेस के ऊपर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे जो है क्या क्या कारण ऐसे है जिससे आपकी जो है ये जो हारमोनी बनी हुई है सोसाइटी में, ठीक है, ये बिगड़ सकती है ना। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कम्युनलिज्म हो गया आपका, या फिर आप बोल सकते हो रिलीजियस पोलराइजेशन। बेसिकली धर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, धर्म के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं भी, अगर कोई भी धार्मिक पर्सन है, ठीक है, रिलीजियस पर्सन है, तो उसका ऐसा मानना होता है भी यहाँ पे जो है हर लोग यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है, लोग उस रिलीजन की वैल्यू को ऑब्जर्व करने की जगह वो उसके कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो दिखाते हैं भी यहाँ पे मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ तो मेरा धर्म सुपीरियर है बाकियों के धर्म से, है ना। तो यहाँ पे ये थ्रेटन करता है हमारी सोशल हार्मनी को। आपने देखी होगी सोशल मीडिया में काफ़ी सारी वीडियो, जैसे कोई मुस्लिम है तो उसको यहाँ पे जो है लोग पकड़ के बोल रहे हैं भी जय श्री राम बोल, ठीक है। या फिर कोई मुस्लिम है, जैसे वेस्ट बंगाल जैसी जगह में यहाँ पे वो जो स्टिकर लगाया हुआ था भगवान श्री राम का, या फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ था ओम जैसा साइन है, तो उसमें वो बोल रहे हैं भी यहाँ पे इसको जो है वेस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया तो उसको हटा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको जो है आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे चैलेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक शाउनिज्म। ठीक है। तो वही बात है भी, जो बोलते हैं भी यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में है तो मराठी बोल लो, तो ये वही बात है आपको देखने को मिलेगी टाइम के हिसाब से यहाँ पे सेपरेट स्टेट और सेपरेट लैंग्वेज की यहाँ पे डिमांड है। उसके बाद फिर अगर दो पॉइंट मैंने से राइट किए, तो तीसरा पॉइंट अगर मैं राइट कर सकता हूँ, कास्ट सिस्टम के ऊपर मैंने भी पढ़ा पिछले लेक्चर में, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो है अगर लोग ज़्यादा कास्ट सिस्टम करोगे, कास्टिज्म को प्रमोट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों की यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसके साथ और उनकी यूनिटी जो है यहाँ पे इंडिया की यूनिटी को अंडरमाइन किया जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो। जो परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है ये अंडरमाइन करता है यहाँ पे हमारी यूनिटी को। 3 पॉइंट हो गए। अगर इनक्वालिटी के ऊपर बात ही हो रही है तो यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर ही पॉइंट लिख लो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में ऐसा है यहाँ पे जो है ये जो अनइक्वल डेवलपमेंट हो रही है,
जैसे आप ईस्ट वर्सेस वेस्ट देखने को मिलता है आपको, है ना, जब आप जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हो, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, है ना, तो ये रीजन्स इतने जो है डेवलपमेंटल नहीं है। दूसरी तरफ आप जो है जब आते हो यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में आते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी यहाँ पे जब यहाँ पे अनइक्वल डेवलपमेंट होती है ना अक्रॉस द रीजन, ये फ्यूल करती है आपकी रिजेंटमेंट को। ठीक है, रिसेंटमेंट का मतलब क्या हुआ है, नाराजगी। अब जब यहाँ पे इकोनॉमी का पॉइंट है तो यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन भी लिख लो। अब पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो गया आप बोल रहे हो यहाँ पे, तो इसमें जो है एक्सप्लॉइटेशन ऐसे होगी सर, यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे यूपी बिहार में जैसे बोलते हैं ना भाई, यहाँ पे जो है जो यादव है तो यादव को ही वोट देगा, तो ये यहाँ पे जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है सेंस ऑफ यूनिटी यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। इंस्टाग्राम में देखते होगे यहाँ पे जय भीम के यहाँ पे जो नारे लगे होते हैं, ठीक है, जो दलित सोसाइटी है जो अपने आप को जो है यहाँ पे जो है जो मेन स्ट्रीम से कट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे वही कारण है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे ध्रुव राठी हो गया, पर्सन हो गया ना, अगर वैसे मतलब वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, पर यहाँ पे डिफरेंट पर्सन ऐसे है भाई, यहाँ पे उसके ओपिनियन से जो है एग्री नहीं करते। ठीक है, वो जो है यहाँ पे सिलेक्टिव टॉपिक्स यहाँ पे उठाता है, जैसे मतलब इंडिया में जो हो रहा है ना उसको भी वो सिलेक्टिवली उठाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रोपागेंडा एंड मिस इन्फॉर्मेशन। खासकर आप जो है ये जो GS3 में जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे पाकिस्तान इसमें इसका एग्जाम्पल हो गया ना, पाकिस्तान में यहाँ पे जो पर्सनैलिटीज़ है, तो ये यहाँ पे जो है जैसे कश्मीर के यूथ हो गया, उसको ये मिसलीड करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, कश्मीर के हिसाब से यहाँ पे जो उसको जो है वो रेडिकल इस्लामाइज करेंगे। ठीक है, वो इस्लाम को इतना फॉलो करेगा, ब्लाइंडली फॉलो करेगा कि यहाँ पे जो है जो उसके रिलीजन में लिखा हुआ है उसको वो वही सच मानेगा। ठीक है, वो ग्राउंड रियलिटी को देखेगा ही नहीं भी, यहाँ पे जो है कश्मीर की हालात है, ठीक है, वो बोलेगा भी लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो जाएगा और यहाँ पे जो है बाकियों को मारेगा फिर यहाँ पे आके। तो ये जो है यहाँ पे प्रोपोगेंडा एंड मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को यहाँ पे चैलेंज करती है। अब आ जाओ वे फॉरवर्ड के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है आप कैसे यहाँ पे जो है यूनिटी को एंश्योर करोगे। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है ना उनको आप प्रमोट करो। तो आप करो स्प्रेड अवेयरनेस, सेक्युलरिज्म, है ना, उसके साथ ही आप जो है यूनिटी को यहाँ पे प्रमोट करो, आप इक्वालिटी को यहाँ पे प्रमोट करो, आप फ्रेटर्निटी को यहाँ पे प्रमोट करो, है ना जी। तो ये यहाँ पे आपको जो है पॉइंट देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आप जो है जैसे रीजनल डिस्पेरिटी कर रहे हो ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो। इसमें हम करेंगे रिड्यूस आपकी रीजनल एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी थ्रू बैलेंस्ड ग्रोथ। अगर आप ये जो बिहार जैसा रीजन है ना, यहाँ से अगर आप जो है इसको डेवलप कर लोगे, यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल सेट कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो है जो बिहार का पर्सन है उसको यहाँ से जाके जो है गुजरात जैसे स्टेट में यहाँ पे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आप देखोगे भी यहाँ पे जो बिहार का आदमी है वो भी यहाँ से जो है दुखी होते हुए या फिर सरकार से नाखुश होते हुए यहाँ से जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को माइग्रेट करता है पैसा कमाने के लिए, है ना। और दूसरी यहाँ पे आप देखोगे जैसे गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लोग हैं, तो ये बोलते हैं भी यहाँ पे जो है जो इंप्लॉयमेंट है हमारे स्टेट के लोगों को में होना चाहिए, देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रही है, दूसरी स्टेट को यहाँ पे इंप्लॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही पर्सन यहाँ पे खुश नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको जो है रीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है बिहार जैसे, ये जो है यहाँ पे 200-250 रुपये में भी यहाँ पे दिहाड़ी लगा लेंगे। ठीक है, अब जो गुजरात जैसा पर्सन है वो तो बोलेगा भाई जो स्टैंडर्ड है ना यहाँ पे 500-600 रुपये है, तो यहाँ पे मैं तो हम तो उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है आपको चैलेंज देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है बैलेंस अप्रोच यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी। जब बैलेंस अप्रोच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप
यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए आप जो है एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू यहाँ पे जो है कैंपेन शुरू कर सकते हो। आप स्टार्ट करो यहाँ पे रेगुलर करिकुलर एक्टिविटीज़, जिससे आपको देखने को मिलेगी कि यूनिटी रखते हो, यहाँ पे आप लिखो डाइवर्सिटी एज अ स्ट्रेंथ है, ठीक है। जैसे कैंपेन सरकार की तरह आपको देखने को मिलेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। तो यहाँ पे आप जो है ऐसे कैंपेन्स के यहाँ पे जो है अवेयरनेस यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अगर इकोनॉमिक पॉइंट लिखा तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी यहाँ पे वापस आ जाओ। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो है मैं बोलूँगा अभी लीडर जो है अवॉइड करें यहाँ पे क्या, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, इसको जो है सबसे पहले आप जो है अवॉइड करो, है ना। उसके साथ ही यहाँ पे ये जो अंडरमाइंड सोसाइटी है ना, इसको आप जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करो नेशनल लेवल में। उस पर्सन को ऐसा है ना भाई, ऐसा कर भाई तू पहले पार्लियामेंट में आ, ठीक है। आप जो है यहाँ पे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पे आपकी जो है आके उन पर्सन को यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अंडरमाइंड सोसाइटी ये आपको देखने को मिलेगा नेशनल लेवल में, एट नेशनल लेवल। जैसे एग्जांपल में आपके जो है कश्मीर हो गया, ठीक है। कश्मीर में आपको जो है ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है इन लोगों के बीच में आप जो है इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हो। अब गवर्नमेंट एफर्ट्स के ऊपर आप देखो भी गवर्नमेंट सरकार क्या एफर्ट कर रही है अभी लोगों को यहाँ पे जो है लोगों के बीच में यहाँ पे यूनिटी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सेफ गार्ड देता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में यहाँ पे आपको जो है इंश्योर करता है आपको जो है या फिर ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को, है ना। सेंस ऑफ यूनिटी यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो है आर्टिकल 25 से 30 बोलता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो है कल्चरल फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है। एक पॉइंट ये हो गया। आपको देखने को मिलेगी पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन, सरकार जो है यहाँ पे एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू यहाँ पे रिजर्वेशन के जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है, तो जिसमें आपके ये जो SC ST OBC हो गए, ठीक है, या EWS हो गए, तो इनको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंस ऑफ यूनिटी के ऊपर भी हमारे भी हम देश के लोग हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ कर रही है सरकार। माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पे सरकार ने चलाई हुई है, ठीक है। आप जो है सर्च करके यहाँ पे एक आधी कोट कर सकते हो। आप जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट के ऊपर यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, ये फोकस करते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, ठीक है। वैसे एक ही पॉइंट हो गया, ये वापस रिपीट हो गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ये फोकस कर रही है आपकी यहाँ पे किसके लिए, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, है ना। तो इस पॉइंट को यहाँ से काट के यहाँ पे नीचे लिख लेना। अब फिर वही बात है, तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर ऐसे ऐड करना होगा तो यहाँ पे एजुकेशनल इनिशिएटिव यहाँ पे आप लिख लो। तो आपकी ये जो NCERT टेक्स्ट बुक्स है ना, ये प्रमोट करती हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे प्लूरलिज्म। ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे लिख लो आप एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर पॉइंट लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आप सिंबॉलिक इंटीग्रेशन के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। आपकी जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, तो लोगों में सेंस ऑफ यूनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है।
और जो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे आप थिएटर में मूवी वगैरह देखने चले जाते हो, जैसे धुरंधर मूवी आजकल यहाँ पे रिलीज़ हुई है, तो यहाँ पे कुछ एक पर्सन जो है यहाँ पे ये बोलते हैं भाई हम जो है यहाँ पे जो है ये जो नेशनल एंथम है, ठीक है, या नेशनल सॉन्ग्स हैं, इनको हम जो है यहाँ पे नहीं फॉलो करते, तो लोग उनकी धुनाई भी करते हैं। तो लोगों में खुद यहाँ पे जो है अवेयरनेस है, तो ये जो है यहाँ पे लोगों में सेंस ऑफ यूनिटी प्रमोट करते हैं, जो यहाँ पे नहीं फॉलो करते, तो उसको यहाँ पे फिर लोग भी यहाँ पे खुद यहाँ पे उसको सिखाते हैं भी यहाँ पे जो है तुमको फॉलो करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के ऊपर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको जो है राइट कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो है वो है आपका जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम फिर देखेंगे यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम देखेंगे भी इसके फीचर्स क्या हैं। आजकल आपको देखने को मिलेगा भी यहाँ पे जॉइंट फैमिली में आपको जो है देखने को मिलेगा भी यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट फैमिली से यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे हम देखेंगे भी डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज क्या क्या है, और उसके यहाँ पे जो है आपको प्लस पॉइंट क्या देखने को मिलेगा। डिसइंटीग्रेशन है ना न्यूक्लियर फैमिली में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में टूट रही है। और जब ये जो है यहाँ पे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे ये जो चेंजेस जो है क्या क्या इंपैक्ट ला रही है, ठीक है। कुछ एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा, कुछ एक नेगेटिव देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ये जो है 4 पॉइंट डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आ जाओ सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो के ऊपर, या कॉन्सेप्ट क्या है। आपसे जो है अगर मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे जॉइंट फैमिली क्या है, अगर आपने जो है GS4 पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलता है सोशलाइजेशन, है ना। तो जॉइंट फैमिली भी एक आपका सोशल यूनिट है या सोशल ग्रुप है। जॉइंट फैमिली, ठीक है, JF लिखूंगा इसको, सोशल ग्रुप है या फिर ये एक सोशल यूनिट है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे सोशलाइजेशन में आपको जो है 4-5 यहाँ पे डायमेंशन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक फैमिली होगी आपकी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, पीयर अप ग्रुप्स हो गए, मीडिया हो गया ना। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम वहाँ पे GS4 में डिस्कस करते हैं, तो वहीं पे यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है अब इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जॉइंट फैमिली क्या है, आपकी एक सोशल यूनिट है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपकी जो है ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, इसमें आपके अंकल हो गए, आंट हो गई, कज़न हो गया आपके, ये सारे यहाँ पे जो है एक छत के नीचे रहते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, लिव्स टुगेदर अंडर वन रूफ, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे आप जो है बोल सकते हो भी ये शेयर करते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो ये यहाँ पे आपका जो है इंट्रो होगा, ठीक है। एक लाइन में यहाँ पे आप राइट कर लोगे इसको आसानी से। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी रोल ऑफ जॉइंट फैमिली, यहाँ पे आपको जो है एग्जाम में पूछेगा, तो आप क्या राइट करोगे। रोल ऑफ जॉइंट फैमिली बेसिकली जो है जॉइंट फैमिली के फीचर्स क्या क्या है, ये यहाँ पे जो है एग्जाम में डिमांड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फीचर क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉमन रेजिडेंस है। कॉमन रेजिडेंस में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है सारे के सारे क्या है एक छत के नीचे रहते हैं, है ना, ऑल ऑफ देम। दूसरा फीचर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, बोलो। आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जॉइंट फैमिली में कलेक्टिव ओनरशिप। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो प्रॉपर्टी होगी एंड इनकम है, ये पुल की जाती है और एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है, पुल्ड एंड शेयर्ड टुगेदर, ठीक है। जो आपकी जो कमाई है वो यहाँ पे घर में जो है एक दूसरे के साथ जब घर के खर्चे होंगे तो उसमें यहाँ पे म्यूचुअली यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या राइट कर सकते हो यहाँ पे, आपको जो है जॉइंट फैमिली में जो है जो एल्डर्स है ना, उनकी आपको जो है अथॉरिटी देखने को मिलेगी, अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स। अब घर के जो बड़े हैं ना, यहाँ पे जो पापा हो गए, ताऊ हो गए या दादा हो गए, तो उनकी यहाँ पे आपको जो है चलती हुई देखने को मिलेगी। तो इसमें आप क्या राइट करोगे, यहाँ पे आपको पता ही है सारा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा, प्लस पॉइंट है ना ये। आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक, डोमेस्टिक हो गए, डोमेस्टिक वर्क हो गया, या सोशल वर्क हो गया, या सोशल टास्क लिखो।
ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अमंग द फैमिली, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैमिली मेंबर्स, है ना जी। तो ये यहाँ पे जो है एक स्पेशल फीचर है, जो काम है उसको जो है वो बांट के कर लेते हैं जॉइंट फैमिली में। और क्या देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा कल्चरल ट्रांसमिशन। जो वैल्यूज़ जो आपके पापा दादा से पापा ने सीखी है, वो पापा से आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपके जो है ट्रेडिशंस हो गए, आपके रिचुअल्स हो गए, आपकी वैल्यूज़ होगी फैमिली की, है ना। तो ये यहाँ पे पास की जाती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, कोई पर्सन आप देखोगे काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया, तो यहाँ पे आप देखना भी दादाजी भी पूजा करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, पापा भी, ताऊ भी, चाचे भी, है ना, ताऊ ताई वगैरह जो है वो सारे। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे आपकी जो कज़न हो गए, या फिर आप है या आपकी सिस्टर है, वो भी यहाँ पे पूजा करती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है ना, वो यहाँ पे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यहाँ पे डायरेक्टली पास करती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है आप क्या लिख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग किनशिप। ये जो रिश्तेदारी है ना, आपकी जो बॉन्डिंग है आपके भाई की, ठीक है, ठीक है, आपके कज़न्स की, या फिर आपकी जो है यहाँ पे चाचा या ताऊ की है, तो ये जो है यहाँ पे जो है आप लिखो, ये सिक्योर करती है आपकी इमोशनल बॉन्डिंग को और सोशल सिक्योरिटी को। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है किनशिप का यहाँ पे आपको रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको चलो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना। अब आ जाओ भी यहाँ पे, क्या सारे पॉइंट्स आपको जो है जॉइंट फैमिली में पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगे, कुछ एक तो नेगेटिव भी होंगे ना, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम है ना, यहाँ पे मैं वो बोलते हैं भी यहाँ पे जो है मेरे को ये करना वो करना है, तो यहाँ पे जब सारे घर वाले बैठेंगे ना, चाचे बैठेंगे, ताऊ बैठेंगे, सारे बैठेंगे, तो ये बोलेंगे बेटा भी ये तेरे लिए ठीक नहीं है ना। अब मान लो मैं बोलता हूँ भी मेरे को क्रिकेटर बनना है, ऐसे बोल देते हैं, तो घर वाले बोलेंगे भी यार पढ़ ले भी, काय कोई ऐसे भी उल्टे काम में लगा हुआ है, और क्रिकेट में तेरे को तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है ना, जो आप क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये घर वाले रोक लेंगे यहाँ पे आपको। एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ये नेगेटिव देखने को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। ठीक है जी, आप जो है यहाँ पे आपने जो है आप सोर्स ऑफ इनकम जो है यहाँ पे आपकी है, आप जो है यहाँ पे कुछ कमा के ला रहे हैं, बट आपको जो है यहाँ पे जो आपकी जो इनकम का एक स्पेसिफिक पार्ट है ना, वो जो है आपको घर वालों को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और वो परसेंट डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या करना है या क्या नहीं करना है, तो उसके ऊपर आप जो है यहाँ पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव ही है। तीसरा है यहाँ पे जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है ओल्ड वर्सेज न्यू जनरेशन में। ठीक है, जैसे मेरे घर में दादा है 92 की एज में, तो मैं उनको काफ़ी ज्ञान देता रहता हूँ फालतू का, तो हमारे बीच में यहाँ पे जो है जो थॉट्स है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक क्लियर सा पॉइंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे अगर घर में कुछ ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो आपको देखने को मिलेगी इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, वही बात है भी, यहाँ पे हम लिखेंगे सम जो है कुछ लोग जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इन रियलिटी जो है उनको जो है बेनिफिट इक्वली मिलता है। ठीक है, दूसरों के कंपेरिजन में। बट बेनिफिट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नुकसान ये है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक जेंडर के ऊपर पॉइंट लिखोगे आप, तो आपको लगे भी जेंडर वाइज होता है, जो पेट्रियार्की है ना, ये यहाँ पे ये जो वुमन की ऑटोनॉमी है उसको ये कर्व करता है। आपकी ये जो पेट्रियार्की है ये कर्व करती है आपकी वुमन की ऑटोनॉमी को या ऑटोनॉमी को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे जॉइंट फैमिली के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आप डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। जो आपकी जॉइंट फैमिली है ये टूट क्यों रही है, तो इसमें जो है सिंपल सा कॉज है आपकी ये जो मॉडर्न फोर्सेस हैं। ठीक है, मॉडर्न फोर्सेस कौन कौन सी होगी,
आपकी ग्लोबलाइजेशन होगी, वेस्टर्नाइजेशन होगी, अर्बनाइजेशन होगी, है ना। तो ये फोर्सेस जो है यहाँ पे, ये जो है, ये जो जॉइंट फैमिली है ना, इसको यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फैमिली में यहाँ पे कन्वर्ट कर रही है। ठीक है जी। तो आपका जो है यहाँ पे एक 2011 का सेंसस बोलता है इंडिया में यहाँ पे 52% जो हाउस होल्ड्स हैं ना, वो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है ना, मान लो एक, ठीक है, आपके दादाजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके मान लो 4 बेटे हैं। ठीक है। ये यहाँ पे एक, यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे S1 हो गया, सन 2 हो गया, सन 3 हो गया और सन 4 हो गया। तो आप देखोगे जब तक ये जो 4 बेटे हैं ना यहाँ पे, जब तक इनकी शादी नहीं होती है, ठीक है, तब तक ये साथ रहेंगे। जब इनकी शादी हो जाती है, इनके बच्चे हो जाते हैं, इनका अपना एक छोटा सा परिवार बन जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे भी यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो सन है, इनके बेटे हैं, ठीक है, सन 1, S2, S3, S3, 4 है। तो एक टाइम बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ से ये सेपरेट हो जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है। और इसमें आप देखोगे फर्दर ये जो है प्रोसेस साइक्लिक है। फिर इनके भी मान लो, इनके भी जो है S1, S2 है, ठीक है, S1, S2 है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी, मान लो इनके जो हैं चारों के 2-2 बेटे हैं, ठीक है, या फिर 2-2 बेटियाँ हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो फैमिली है ना, यहाँ पे जब ये यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, ठीक है, ये सेपरेट हो गई है, तो एक टाइम बाद इसकी जो है यहाँ पे वापस से साइक्लिक प्रोसेस में आएगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियर से जॉइंट फैमिली बन जाएगी। ठीक है। और वैसे यहाँ पे जो है इनके बेटे जब यहाँ पे बड़े होंगे, इनकी अपनी फैमिली होगी, तो यहाँ पे इस जॉइंट फैमिली से ये टूट के वापस से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये अपनी एक न्यूक्लियर फैमिली लाएगी। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है ये। ठीक है। तो 52% यहाँ पे हाउस होल्ड जो है ये न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। अब इसके पीछे के कॉज क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको भी, यहाँ पे क्या कारण ऐसे हैं भी, यहाँ पे जो है लोग जो है अब अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर कॉमन सा पॉइंट बोलो तो यहाँ पे ये जो लव मैरिज कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रमोट करता है इंडिविजुअलिटी को। ठीक है। बोलता है भी हम जो है, अब भी देखो, मेरी लड़की बोलेगी मेरी पसंद जो है तुम हो, ठीक है, घर वाले बाद में, तो मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगी, ना कि घर वालों के साथ है। तो यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं इंडिविजुअलिटी, एक कारण ये है। ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ, जैसे आपकी ये जो वेस्टर्न फॉलोइंग है ना, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेस्टर्न जो कल्चर है उसको फॉलो करते हैं, है ना, डेली टू डेली लाइफ में मूवीज़ होगी, वेब सीरीज़ होगी, उसमें जो है कंज्यूम करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, आपको ये प्रमोट करते हुए देखने को मिलता है आपकी जो है न्यूक्लियर फैमिली को एंड लिव इन रिलेशनशिप को। तो ये कारण है जिसमें जो है लोग जब जो यहाँ पे जब उनकी शादी होती है, तो यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे जो रहना है उसको ये प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिर तीसरी यहाँ पे जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जब आदमी खुद कमाना शुरू कर देता है ना, तो वो फिर यहाँ पे जो है आराम से धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, फैमिली से। अब इसके पीछे के भी कारण है। खासकर पहला हो गया, जैसे मान लीजिए जिसकी शादी हो गई है, अब शादी के बाद उसको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिवलीहुड जो है उसको अर्न करना होगा, तो उसके लिए वो माइग्रेट करता है अर्बन एरिया में। जब हम अर्बन एरिया में यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, उसके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे उसको जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ पे उसको माइग्रेट करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे वापस जो है आपको जो है न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी। और तीसरी दूसरी बात यहाँ पे जो है आपकी ये जो ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्रमोट करती है न्यूक्लियर फैमिली को। उसके बाद फिर आपको जो है ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये प्रमोट करती है आपकी यहाँ पे, या फिर चैलेंज करती हैं यहाँ पे आप लिखो भी, ये जो है क्वेश्चन करती हैं आपके ये जो ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स है ना, ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स ऑफ जॉइंट फैमिली को जो है यहाँ पे, इसको जो है यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो ये कारण ये होता है जिसमें जो है लोगों प्रेफर करते हैं भी हम जो है सेपरेट रहेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं आपकी इंडिविजुअलिटी को, और इसके साथ ही यहाँ पे आप ले राइट कर सकते हो भी यहाँ पे इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ यहाँ पे प्रमोट होते हुए देखने को। अब इसके बाद यहाँ पे अगर नेचुरल सा पॉइंट अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे आपको जो है जॉइंट फैमिली में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। बच्चा जो है बचपन से यहाँ पे बड़े होते हुए देखने को मिल रहा है, उसमें आप देख रहे हो भी यहाँ पे जो है पापा ताऊ के साथ लड़ रहे हैं, या फिर जो मम्मी या ताई की बन नहीं रही है, या फिर आंटी की नहीं बन रही है। तो इसमें यहाँ पे जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे ये जो न्यू जनरेशन होती है ये अवॉइड करती है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को।
है ना। तो हम जो है अगर साथ में रहेंगे तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम सेपरेट रहेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है अगर राइट करना होगा अर्बन माइग्रेशन, यहाँ पे कर लिया हुआ, ठीक है। अगर लिखना होगा तो लिख लो यहाँ पे, अर्बन माइग्रेशन होगी, ठीक है। लोग जो है यहाँ पे मजबूरी के कारण कहीं को जाना को पड़ता है। रीज़न देखने को मिलेंगे आपको क्या, बेटर एजुकेशन, उसके साथ ही यहाँ पे जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। गाँव में आपको क्या देखने को मिले, आपको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर आपका जो है कोई क्राफ्टमैनशिप कुछ एक वर्क है। तो वैसे आप जो है यहाँ पे गाँव में रोजगारी यहाँ पे जो है आप अर्न कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली से यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम आ गए, ठीक है। लोग सेपरेट रहना शुरू करते हैं, तो आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों देखेंगे हम यहाँ पे। पॉजिटिव आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको जो है, जब आप जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आते हो, है ना, तो आपकी ये जो पेट्रियार्की है ना, इसकी डोमिनेंस कम होती है, ठीक है। जिसमें आपकी घर की जो लेडीज़ है यहाँ पे, जब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो है मिलकर यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, तो इससे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, इससे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है घर के जो बड़े हैं वो डिसाइड करते हैं, है ना। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपकी जो है फ्रीडम और आपकी लिबर्टी है, ये भी आपकी यहाँ पे इंश्योर होती है जब आप जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे अगर सिंपल सी बात बोलता हूँ, यहाँ पे आपकी ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, ये भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि इससे पहले आपको जो है 12-15 लोगों को खाना बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपके जो है 2 से 3 आदमी को खाना बनाना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे भी यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है। इससे पहले आप देखोगे भी यहाँ पे जो है अगर आप कुछ ला रहे हैं, ठीक है, या मान लो आपके जो है कुछ गिफ्ट वगैरह ला रहे हैं, तो आपको जो है सारे बच्चों को देना पड़ेगा इससे पहले। अब यहाँ पे आप जो है सेपरेट, तो आप जो है अपने बच्चे के ऊपर जो है आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। एजुकेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी आसानी से यहाँ पे जो है इंप्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे बात हो रही है, तो आप वुमन के स्टेटस के ऊपर भी बात कर सकते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे जो है पेट्रियार्की खत्म हो रही है, तो वुमन का स्टेटस बढ़ रहा है, आपको जो है यहाँ पे प्राइवेसी मिलती है ना। उसके साथ भी यहाँ पे जो है आपकी जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जो है मनी सेव करना चाहते हो, आप मनी सेव कर सकते हो। आप जो है इफेक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी जो है पर्सनल चॉइस है इसमें। आप आ जाओ यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर, आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे आप जॉइंट फैमिली से जब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाते हो ना, तो आपको जो है सबसे पहले देखने को मिलती है लॉस ऑफ वैल्यूज़। जो वैल्यू इनकलकेशन जो है यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन जो है यहाँ पे पास की जा रही है, वो अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी, या लेस इंटेंसिटी से देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा लोनलीनेस एंड स्ट्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देखोगे बच्चे जो है, जब यहाँ पे जब कजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बड़े भाई बहन जो यहाँ पे या छोटे भाई बहन साथ होते, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते थे बच्चे, है ना। अब वहाँ पे वो जो है यहाँ पे गाँव से यहाँ पे शहर की तरफ आ गया, तो यहाँ पे वो लोनली और स्ट्रेसफुल रहते हैं, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो भी लॉस ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कल्चरल ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बच्चा देख रहा है यहाँ पे जो है हिप हॉप हो गया, कोरियन हो गया, कल्चर हो गया, उसकी तरफ वो ब्लेंड हो रहा है, अपने जो इंडिजिनस कल्चर है उसको वो बोल रहे हैं। आपको देखने को मिलेगी चाइल्ड केयर चैलेंजेस। इससे पहले आप देखोगे जब आपकी फैमिली जब इकट्ठी होगी, ठीक है, मान लो यहाँ पे छोटा बच्चा है, तो यहाँ पे जो है वो जो बच्चा है वो अंकल या आंटी के साथ रह लेता है, या फिर ताऊ ताई के साथ रह लेता है ना। तो अब जो है, अब जो यहाँ पे जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या टेक केयर करने की बारी है, वो मदर की है या उसके पेरेंट्स की है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप जो है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे आप बात कर सकते हो। अब ऐसा है ना, इससे पहले अगर आप देखोगे जब जो जॉइंट फैमिली में रहता है, तो उसका ऐसा होता है, अगर वो नहीं भी कमा रहा है ना, तो वो साथ में है फैमिली के साथ, फैमिली उसके ऊपर यहाँ पे जो है स्पेंड कर रही है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है भी फैमिली एक पार्ट है। तो इसमें जो है लोग एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करते हैं। जब यहाँ पे आप सेपरेटली यहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो है इकोनॉमिकली चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। जब अगर आप जो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो है आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ एक डायमेंशन और बोलता हूँ मैं यहाँ पे आपको, एक किनशिप का है बेसिकली यहाँ पे ये टॉपिक है। कॉन्टिन्यूटी आफ्टर जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेशन। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है भी, यहाँ पे जो है दो, मतलब एक फैमिली में मान लो 4 बेटे हैं, ठीक है, किसी के, तो जैसे अब वो सेपरेट तो हो गए हैं, बट जैसे कोई ओकेजनल फंक्शन या फिर कुछ ऐसी मतलब सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन आ रही आती है किसी को, तो वो सारे जो है एक दूसरे को यहाँ पे जो है वापस से खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है टॉपिक है आपका किनशिप का, ठीक है।
तो सबसे पहले बात बोलता हूँ भाई, यहाँ पे ये जो जॉइंट फैमिली है ना, ये वीक क्यों हुई। तो आपकी ये जो जॉइंट फैमिली है, इसी को लिख लो, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये कमज़ोर हो गया है ड्यू टू आपकी मॉडर्न फोर्सेस। आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वेस्टर्नाइजेशन होगी, ग्लोबलाइजेशन होगी, है ना, मॉडर्नाइजेशन होगी, अर्बनाइजेशन होगी। तो ये सारे कारण यहाँ पे जो है आपकी जॉइंट फैमिली को यहाँ पे वीक कर रहे हैं। अब जॉइंट फैमिली का कोर फंक्शन है, और यहाँ पे आपको जो है ये जो इथोस हैं ये अभी भी आपको जो है कंटिन्यूसली देखने को मिलेंगे यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है भी यहाँ पे ये जो है कम्प्लीटली खत्म हो गया है, बट यहाँ पे आपको जो है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलेगी। कल्चर जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसमें हम जो है यहाँ पे फीचर्स देखेंगे, या फिर फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं, कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है, आपकी जो है आप अलग तो हो गए हो, पर यहाँ पे जो आपकी ये जो किनशिप वाली बॉन्डिंग है ना, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें वही बात है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, ये अभी भी मेंटेन करती है टाइज विद एक्सटेंडेड रिलेटिव्स। किस टाइम में, आपके फेस्टिवल्स हो गए, आपके विजिट्स हो गए, आपके रिचुअल्स हो गए, है ना। तो ये सारे यहाँ पे रीजंस में यहाँ पे आपको जो है ये टाइज देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सोशल सपोर्ट। तो जैसे आप जो है कोई क्राइसिस वाले सिचुएशन में यहाँ पे आ गए हो, लाइक मैरिज हो गई, है ना, इलनेस हो गई, या आपकी जो है कोई फाइनेंशियल नीड है, तो इसमें यहाँ पे आपकी ये जो एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क है ना, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको राइट करना होगा तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो है ये कल्चरल ट्रांसमिशन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। आप इस पहले मैंने बोला भी यहाँ पे जो है जो कल्चर है ना, जब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो कल्चर यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जो है कल्चर ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मीटिंग्स जो है वो हो तो रही है, पर उस इंटेंसिटी से नहीं हो रही है। ठीक है, तो कल्चर भी जो है लो इंटेंसिटी से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो कल्चर लिखो, या फिर आप लिखो ट्रेडिशंस, आप लिखो चाहे रिचुअल्स, आप लिखो चाहे वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये पास डाउन हो रही है, बट कैसे है, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पे आपको जो है लेस देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पे ये कारण आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है अभी भी यहाँ पे आपको जो है, अगर फीचर के ऊपर मैं बात करूँ, तो आपको जो है अथॉरिटी ऑफ एल्डर आपको अभी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, आप जो है बेसिकली अलग हो गए हैं, बट यहाँ पे जब डिसीजन मेकिंग की बारी ऊपर होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको जो है फैमिली में कोई कार लेनी है, ठीक है, या कुछ कैसा मतलब घर बनाना है, तो यहाँ पे फिर वापस जो है घर में जो एल्डर्स है ना, उनकी जो है वापस यहाँ पे इस्लाम मशवरा होगी, है ना। तो ये यहाँ पे फीचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भी दो नॉट अंडर वन रूफ, बट एल्डर ऑफन इन्फ्लुएंस द डिसीजन रिमोटली। ठीक है जी, और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे आप देखोगे पास्ट टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो यहाँ पे जो है ये जो किनशिप है आपकी जो है, इसमें यहाँ पे जब ये अलग अलग सेपरेट यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है इतना अच्छा जो है यहाँ पे कनेक्शन नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो यहाँ पे जो है आपकी कनेक्शन भी वापस से उस फैमिली में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि आपके ये जो फ़ोन्स हो गए, व्हाट्सएप हो गए, या फिर आपकी ये जो वीडियो कॉल्स हो गई ना, ये अभी भी सस्टेन कर रहे हैं क्या, आपके इमोशनल बॉन्ड अक्रॉस द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपको फीचर देखने को मिलेंगे, या फिर सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे जो है चैलेंजेस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे। तो
तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो चैलेंज है ना, यहाँ पे आप देखोगे ये जो एल्डर्स हैं ना, इनकी केयर नहीं कर पा रहे कोई, ठीक है, सारे अलग अलग होके बैठ गए हैं, पर यहाँ पे जो एल्डर हैं इनकी जो है यहाँ पे कोई केयर नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आप लिखोगे फ्रेगमेंटेड केयर ऑफ एल्डर्स। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जब वे फॉरवर्ड में हम लिखेंगे जब एल्डर्स की केयर करने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पे ओल्ड एज होम में भेजो इनको, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे तो कोई केयर करेगा, तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे आपको जो है एक तरीके का एक डायमेंशन यहाँ पे ये जो है नेगेटिव देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो भी यहाँ पे जो है आप डिक्लाइन है, यहाँ पे जो कलेक्टिव इकोनॉमी आपको देखने को मिल रही थी ना, तो यहाँ पे आपको वो देखने को नहीं मिलेगी। इकोनॉमी हो गया, उसके थ्रू यहाँ पे आप बोल सकते हो भाई तीसरा पॉइंट रिड्यूस्ड डेली इंट्रैक्शन है, जो हम जो है डेली टू डेली लाइफ में जो है कोई भी यहाँ पे पॉइंट होते हैं तो उसमें हम बात करते थे, तो डेली टू डेली पॉइंट में यहाँ पे वो खत्म हो गया, जो मेन है उसी के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। और जैसे ये जो यूथ है ना, इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा वीकर सोशल कंट्रोल है। जैसे पेरेंटिंग है ना, पेरेंटिंग के ऊपर भी यहाँ पे जब आप एथिक्स पढ़ोगे तो यहाँ पे बोलते हैं भी पेरेंटिंग के भी 2-3 स्टाइल हैं। तो जैसे उसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, एक डेमोक्रेटिक होती है, एक परमिसिव होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे या तो फिर ये जो जब सेपरेट हो जाते हैं ना, तो सेपरेट होने में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे या तो फिर परमिसिव पेरेंटिंग देखने को मिलेगी, या तो फिर आपको अथॉरिटेरियन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जो है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो है चैलेंजेस में देखने को मिलती हैं। अब वे फॉरवर्ड में आप क्या राइट करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे जो है आप स्ट्रेंथन करो, ये एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क है ना, इनको जो है यहाँ पे आप स्ट्रेंथन करो। ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे जो है आप एनकरेज करो भी, आप क्या इसमें आप डेली इंटरेक्शन करो। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप जो है डिजिटल किनशिप को प्रमोट करो। ठीक है, आपको जो है ये जो कल्चर है ना इसको आप री करो। ठीक है, आपकी जो ये जो फैमिली वैल्यूज़ है ना, इसको सबसे पहले आप जो है एजुकेशन या मीडिया के थ्रू यहाँ पे जो है आप टैली करो। ठीक है, बच्चों को जो है बात समझाओ, यहाँ पे जो है जो ये जो फैमिली है, किनशिप है, ये कितनी ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे जो है री करनी पड़ेगी। तो इसमें आप बोल सकते हो भी आप जो है प्रमोट करो फैमिली वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन एंड मीडिया। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसको जो है यहाँ पे प्रमोट करो। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आप कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप करो। बेसिकली इसका बोलने का मतलब ऐसा है भाई, अगर तुम खुद नहीं कर सकते ना अपने माँ बाप की, तो ऐसा करो भी इनको जो है ओल्ड एज घर छोड़ के आओ। ठीक है, तो ये इसका बोलने का मतलब आपकी ओल्ड एज होम्स हो गए, चाइल्ड केयर सेंटर हो गए, है ना। आप जो है टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे मिलने जा सकते हो। बाकी अगर आप जो है साथ में नहीं रह सकते तो ये जो है उस गैप को फिल करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 12 बज रहे हैं, 2 टॉपिक काफ़ी है, 2 टॉपिक और रह गए अभी। तो तीसरे यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो उसमें यहाँ पे जो है आपकी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हम जो है यूनिट 2 की तरफ चलेंगे। तो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर जो है हम ख़त्म करते हैं। इसको रिवाइज़ करो, ठीक है, इसको जो है राइट करो, प्रैक्टिस करो। जितना राइट करोगे उतने आपका जो है दिमाग यहाँ पे चलना शुरू होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पे कितने 12 पॉइंट बताया मैंने यहाँ पे ना, 10-11 पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 पॉइंट ही तैयार करके आया था, तो बाकी जो है मेरे दिमाग में यहाँ पे बनते गए और मैं यहाँ पे राइट करता गया। तो आप भी जो है यहाँ पे इसको जो है राइट करते करते यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो वीडियो है ना आपकी, जो यहाँ पे जो मेंस सीरीज़ चली हुई है ये, तो इसमें यहाँ पे ये जो इंडियन सोसाइटी है ना इसी को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं प्रीलिम्स की तरफ आ जाऊँगा। मैं प्रीलिम्स की यहाँ पे जो है लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। दिसंबर यहाँ पे जो है कितनी 13 दिसंबर है आज।
तो यहाँ पे जो है कम से कम 20-22 तक यहाँ पे ये ख़त्म होगा, ठीक है। मेरे को पता है रेगुलर वीडियो में भी नहीं डालता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका जो है कम से कम मैं बोलता हूँ दिसंबर ही लग जाएगा शायद, अगर जल्दी हो जाए तो, ठीक है। इस महीने में अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस में जो है आपको प्रीलिम्स की यहाँ पे वीडियो डालूंगा, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स यार काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है ना। सीसेट एक जो है काफ़ी बड़ा फैक्टर हो गया है। सीसेट एक ऐसी चीज़ है अभी क्वालिफाई नहीं हो पा रही है। मैं पिछले 2-3 साल से यहाँ पे जो है ये जो सीसेट है ना, ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, मैं पास ही नहीं हो पा रहा हूँ इसके कारण। तो ऐसे ऐसे फैक्टर है, तो फिर यहाँ पे टाइम से तैयारी करना शुरू करनी पड़ेगी वापस से, तभी जाके यहाँ पे प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें यहाँ पे आपकी जो ट्राइब्स होगी, ठीक है, मैरिज इंस्टीट्यूशन हो गए आपके, तो यहाँ पे इनको हम यहाँ पे कवर करें, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।